दोस्तों, आज मैं फिर एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ जो दिखने में साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर है। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभकारी है, कई बीमारियों में गुणकारी है, जैसे अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल में तो बहुत ही चमत्कारी है। और जैसे सर्दी, जुखाम, नजला, एलर्जी में तो बहुत ही प्रभावकारी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ निर्गुंडी के बारे में। आज मैं आपको निर्गुंडी से परिचय कराऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसका काढ़ा बनाना है, कौन कौन सी बीमारियों में आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका अनुपात क्या होगा, इसके पत्ते का कैसे उपयोग करना है, इसके छाल के कैसे उपयोग करना है, इसके काढ़ा कैसे बनाना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं एक एक करके सभी बीमारियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निर्गुंडी के बारे में। निर्गुंडी के आप देखेंगे तो साधारण छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसमें 5 पत्ते होते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर सुगंध आता है और ज़्यादा कोई बड़ा पेड़ नहीं होता है, करीब 7-8 फीट 10 फीट के, और बहुत ही फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसका बोटनिकल नेम की बात करूं तो इसको बोलते हैं वाइटेक्स निगुंडो। इसको कई नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसको निर्गुंडी बोलते हैं, गुजराती में नागौर बोलते हैं, मराठी में निगाड़ या निर्गुंडी बोलते हैं, बंगाली में इसको सिंधुआर बोलते हैं। जैसे इसको और भी नामों से जाना जाता है, सफलिका, संभालू, इस तरह के नामों से इसको जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो निर्गुंडी वात और कफ शामक है। इसके रस कटु यानी कड़वा लगता है और तिक्त होता है यानी तीखा। इसके गुण लघु और रुक्ष होता है और इसके वीर्य उष्ण होता है और विपाक कटु होता है। इसीलिए वात और कफ शामक माना गया है। अब इसके अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसमें कई सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, जैसे फ्लोनोइड्स, वाइटेक्सिन, कास्टिसिन, आइरिडोइड, ग्लाइकोसाइड्स, एसेंशियल ऑयल्स तथा ट्रेपेनोइड्स जैसे कई सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायनों जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, टीएनएफ अल्फा और अन्य अल्फामेट्री मेडिएटर्स की गतिविधि को कम करने में सहायता कर सकते हैं। इसी कारण कई शोधों में इसे एंटी इन्फ्लामेटरी अर्थात सूजन कम करने वाली, एनाजेसिक अर्थात दर्द कम करने वाली औषधि माना गया है। दोस्तों, जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द, सूखापन, शरीर में अकड़न, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। आजकल तो लोग पूरा दिन बैठ बैठ के काम करते हैं तो कमर दर्द हो जाता है। गर्दन झुका के जब हम लैपटॉप पर या सिस्टम पर काम करते हैं तो सर्वाइकल हो जाता है। बहुत परेशानियां होती है। माताओं बहनों को उठने बैठने में पूरा दिन काम करती है तो उनको दर्द हो जाता है। तो ये निर्गुंडी का जो पौधा है ये बहुत ही
गुणकारी है दर्द में। अगर इसके पत्ते को आप उपयोग करते हैं, जिस जगह पर अगर दर्द है तो आप इसके पत्ते को ले आइए, पत्ते को ला करके कूट लीजिए, कूट करके और इसका सरसों के तेल में थोड़ा गरम कर लीजिए। गरम करके जिस जगह पर आपको दर्द है उस जगह पर इसका रुई के साथ लेप कीजिए या पेस्ट को पूरा लगा दीजिए। लगा करके किसी कपड़े से बांध दीजिए, वो कपड़ा साफ होना चाहिए। बांध के छोड़ दीजिए, जब सूख जाए तब खोल दीजिए। सूजन, वहाँ का दर्द दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको कुछ दिन इसका प्रयोग करना है। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसके पत्ते को ला करके स्टीम बनाइए। स्टीम जैसे कुकर में डाल दिए, उसमें पाइप लगा दीजिए जो ऊपर का होता है, उसी से जिस जगह पर दर्द है उस जगह पर इसका भाप भी आप ले सकते हैं। तो भाप लेंगे तो इसका सूजन और दर्द दोनों ही कम होगा, क्योंकि वहाँ के जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है वो भी तेजी से चालू हो जाएगा। इसके आप काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा में आप निर्गुंडी का 1 चम्मच पाउडर डालिए और पाउडर डाल करके, या इसका क्वाथ ले लीजिए, क्वाथ भी बना सकते हैं। उसको डाल करके 2 कप पानी में आप उबालिए और उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए तो आप इसका छान करके खाली पेट आपको पीना है। तो निर्गुंडी के बहुत फायदे हैं। अगर पीते हैं तो आपके दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक हो जाएगा। आपको दर्द से राहत मिलेगा। दिन रात आप उठने बैठने में परेशान रहते हैं, वो आपको निर्गुंडी के या साधारण से पौधे उसमें निजात दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। ये आप ले सकते हैं आप निर्गुंडी के पत्ते को। अब इसके तेल भी बना सकते हैं आप। निर्गुंडी के तेल भी मार्केट में आता है। इसके मार्केट से क्वाथ आता है, चूर्ण आता है। अगर नहीं आप बना सकते हैं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको आप चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, घर में आपके उपलब्ध रहेगा। तो कभी भी निर्गुंडी के 5-10 पत्ते ले करके काढ़ा बना करके आप अपने शरीर के लिए ले सकते हैं। इसके तेल अगर बनाना हो तो उसके विधि मैं बता रहा हूँ कि 1 केजी निर्गुंडी के पत्ते ले आइए और पत्ते ला करके उसमें छाल भी और जड़ को भी डाल दीजिए। 1 केजी निर्गुंडी पत्ते, उसमें 100-200 ग्राम जड़ डाल दीजिए, छाल डाल दीजिए और 4 लीटर पानी में उसको उबालना है। उबलते उबलते जब 1 लीटर पानी बच जाए तो उसको आधा लीटर सरसों या तिल का उसमें तेल डाल दीजिए और तेल डाल करके मंद मंद आंच पर पकने दीजिए। पकते पकते जब सिर्फ तेल बच जाए और जो भी काढ़ा का है वो नीचे बैठ जाए, लगे कि एकदम पक गया, नीचे बैठ गया, पानी बिल्कुल नहीं है, अब जैसे उसमें बुदबुदा आता है तो वो नहीं है, एकदम शांत हो गया है, तो बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद आप किसी कांच के बोतल में रख लीजिए और जहां जहां आपको दर्द है उस जगह पर लगाइए। आपके दर्द धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको दर्द से मुक्ति मिल जाएगा। चाहे कमर दर्द हो, चाहे साइटिका हो, चाहे गर्दन दर्द हो, चाहे कहीं भी ज्वाइंट पेन हो, कहीं भी लगा सकते हैं। और इसके पत्ते को अगर चाहें तो तेल में थोड़ा सा गर्म करके उस जगह पर आप बांध सकते हैं। बांधने से उस जगह का दर्द कम हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर कूट पीस नहीं सकते हैं तो इसके पत्ते को आप गर्म करके उस जगह पर बांधेंगे तो भी दर्द आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, सब में ये काम कैसे करता है। इसके आप पत्ते ला करके इसको तो चाहे तो स्टीम ले सकते हैं। इसमें आप नीलगिरी के तेल 2-4 बूंद डाल दीजिए, 10-15 पत्ते डाल दीजिए और आपको अगर आपके पास फेशियल स्टीम है तो उसमें आप चाहे तो फेशियल स्टीम ले सकते हैं।
इसके काढ़े ले सकते हैं। जैसे इसको मैंने बताया पहले भी कि 2 कप पानी लीजिए और पानी उबलते उबलते 1 कप बच जाए तो छान करके पीजिए। इससे आपके सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, नज़ला हो तो ठीक हो जाएगा। इसके आप उपयोग कर सकते हैं, इसके काढ़े बना करके। हाँ, बहुत लोगों को एलर्जी है, किसी फल से एलर्जी है, अनाज से एलर्जी है, तो हवाओं में कई पराग होते हैं, फूल से एलर्जी है, धूल से, डस्ट से एलर्जी है, तो इसका आप जरूर 1 चम्मच पाउडर लीजिए और काढ़ा पीजिए। आपका हमेशा हमेशा के लिए एलर्जी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एलर्जी के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। बहुत लोग एलर्जी से परेशान रहते हैं, मौसम चेंज होता है तो भी उनको एलर्जी हो जाता है, छींकें आने लगती है, तो हमेशा हमेशा के लिए ये ठीक हो जाएगा, उससे मुक्ति पा सकते हैं। निर्गुंडी के यह पौधे बहुत ही गुणकारी है, तो आप एलर्जी में इसके काढ़े बना करके प्रतिदिन अगर लेते हैं तो आपको एलर्जी नहीं होगा। इसको मैंने जैसे बताया, फेशियल स्टीम में आप नीलगिरी के तेल डाल दीजिए 2-4-10 बूंद और इसके 10 पत्ते और स्टीम लीजिए, इसके भाप लीजिए, उससे आपके सर्दी जुकाम नज़ला में बहुत ही आराम आपको देगा, ये ठीक हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को गलगंड हो जाता है, बच्चों में बहुत सारे टॉन्सिल बढ़ जाता है और टॉन्सिल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सीधे बोलता है कि आपको ऑपरेशन करा करके निकालना पड़ेगा टॉन्सिल। अगर हम मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं तो टॉन्सिल जिनके बढ़ जाता है और निकाल देने पर बच्चे की हाइट कम हो जाता है, हाइट रुक जाता है और स्वर अंतर में बदलाव आ जाता है, तो आप निर्गुंडी के पत्ते को और छाल को पीस करके अगर कहीं स्वेलिंग है तो उस जगह पर आप लगा दीजिए, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उस जगह पर लेप करेंगे कुछ दिन, अगर काढ़ा पी रहे हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को थायराइड है, आजकल तो थायराइड हर 10 में से 5-7 लोगों को थायराइड जरूर है, वेट बढ़ जाता है, तो थायराइड में इसका काढ़ा ले सकते हैं, इसके लेप कर सकते हैं पत्ती और छाल के, तो थायराइड में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस करता है। आयोडीन के कमी से अधिकतर लोगों को थायराइड होता है, तो थायराइड में निर्गुंडी के पत्ते को आप काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना करके प्रतिदिन पीजिए। हाँ, एक और जरूरी बात कि आप इसके पत्ते का नाक में रस भी डाल सकते हैं। रस को डालने से आपके धीरे धीरे थायराइड ठीक हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस होने लगेगा, तो आप जरूर इसका प्रयोग करें। थायराइड में इसके छाल, इसके पत्ते पीस करके गर्दन पर रात को सोते समय जरूर लेप कीजिए और लेप करके सो जाइए, या तो कपड़े से बांध लीजिए ताकि आपके बिस्तर में कहीं फैले नहीं, लगे नहीं, तो आप जरूर कीजिए। गलगंड में, टॉन्सिल में, थायराइड में निर्गुंडी का अच्छा प्रयोग है, आप प्रयोग कर सकते हैं, जरूर कीजिए। निर्गुंडी के हमारे यहाँ तो कहावत है कि जितना हो सके आप नेचुरल औषधियों को उपयोग करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। दवा आजकल जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, आप लोग भी जानते हैं कितना साइड इफेक्ट होता है। अब बात करें कि जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो छाले में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुंह में छाले हो जाता है, इसका काढ़ा बना करके कुल्ला कर सकते हैं, गार्गलिंग कर सकते हैं, तो उससे आपका जो मुंह का छाला है ठीक हो जाएगा। बहुत सारे माताओं बहनों को पीरियड के समय दर्द होता है, तो दर्द में इसका पत्ते ले आइए, पत्ते ला करके और इसके काढ़ा बनाइए। काढ़ा बना करके प्रतिदिन अगर पीते हैं या 1 चम्मच इसके चूर्ण को लेते हैं, तो माताओं बहनों को जो पीरियड्स में बहुत दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इस प्रयोग को जरूर करिए। निर्गुंडी के पत्ते ले आइए और पत्ते को सुखा लीजिए छाया में, काढ़ा जरूर बनाइए और इससे दर्द में राहत मिलेगा।
अब बात करते हैं पाचन के बारे में। तो पाचन के लिए बहुत ही गुणकारी है। जिन लोगों को अग्निमंद हो गया है, आम है, तो वो व्यक्ति निर्गुंडी के 1 चम्मच इसके चूर्ण ले, प्रतिदिन काढ़ा पिए। जैसे मैंने बताया कि 2 कप पानी में उबलते उबलते 1 कप पानी रह जाए तो आप खाली पेट पीजिए, सुबह शाम पीजिए। इससे क्या, आपके पेट के जो समस्या है, पचता नहीं है, अपच है, तो धीरे धीरे आपका पचना शुरू हो जाएगा। कुछ भी खाएंगे, अगर मान लीजिए कि आप पत्थर खाएं, पत्थर तो कोई खाएगा नहीं, जैसे रोटी चावल दाल आपको पचता नहीं है, कुछ वैली चीज खा लेते हैं, ऐसे तो खाना नहीं चाहिए, वो भी आपके पचना शुरू हो जाएगा। तो आप निर्गुंडी का जरूर प्रयोग कीजिए। आप प्रयोग करेंगे तो आपके पाचन शक्ति भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे कई सारे बीमारियों में निर्गुंडी का बहुत ही अच्छा प्रयोग है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, दर्द में आप कर सकते हैं, जुखाम खांसी नजला एलर्जी में कर सकते हैं, आप पाचन शक्ति में कर सकते हैं, थायराइड में कर सकते हैं, आप जैसे माताओं बहनों को मैंने बताया पीरियड्स में कर सकते हैं। ये सारे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको कैसे ले सकते हैं, तो आइए समझते हैं निर्गुंडी की विधि। इसके जड़, इसके छाल और पत्ते को ले लीजिए, साफ कर लीजिए, छाया में सुखा लीजिए, कूट पीस लीजिए और आप एक कांच के डब्बे में रख लीजिए ताकि हवा ना लगे। और प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम 3 ग्राम या 1 चम्मच आप लीजिए। आप चाहे, मैंने बताया जो भी बीमारी है उसमें गुनगुने पानी के साथ लीजिए और इससे आपके सभी बीमारी ठीक हो जाएगा। जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, जो भी मैंने बताया, जितने भी बीमारी उसमें सब में लीजिए, चाहे खांसी हो चाहे पाचन शक्ति हो, उसमें गैस नहीं होगा, आपके पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा। गुनगुने पानी के साथ लेना है या क्वाथ इसके छाल के बनाना है, पत्ते का बनाना है, जड़ दर्द में बहुत ही काम करता है, तो इसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप पंसारी के पास से, मार्केट से भी निर्गुंडी के चूर्ण मंगवा सकते हैं, इसके क्वाथ मंगवा सकते हैं। मंगवा करके आप प्रतिदिन लीजिए, आप सभी बीमारियों से मुक्त होंगे। आप जरूर लीजिए। मैं यही चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ रहे, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि नेचुरली जितना हो सके आप दवाइयों से बचें और खुद को स्वस्थ रखें, फिट रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो आप जरूर इसका प्रयोग करें। किसी विषय में जानना हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।